हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर एक खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रविवार को दिखाई पड़ा चांद। झारखंड सहित पूरे देश में आज मनाई जाएगी ईद। सवाल महीने का चांद भारत में नजर आ गया है, जिसके अनुसार आज 31 मार्च 2025 को ईद उल फितर मनाई जाएगी। बता दें कि दुनिया भर में भारत में ईद की तारीख चांद के दीदार पर निर्भर करती है। इससे पहले 30 मार्च को सऊदी अरब में ईद मनाई गई। रमजान के पवित्र महीने के समापन पर मनाए जाने वाला यह त्यौहार चांद के दीदार पर आधारित होता है, इसलिए इसकी तिथि हर साल बदलती रहती है। अब चांद दिखाई देने के बाद यह तय हो गया है कि झारखंड सहित पूरे देश में आज ईद मनाई जाएगी। सरहुल से पहले रांची के सिरमटोली में आदिवासियों की पुलिस से झड़प, बैरिकेडिंग तोड़ी, राइफल छीनने की कोशिश। आदिवासियों के महापर्व सरहुल से पहले राजधानी रांची के केंद्रीय सरना स्थल के सामने फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग कर रहे लोगों ने रविवार को पुलिस के साथ हाथापाई की। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिसकर्मी से राइफल छीनने तक की कोशिश हुई। प्रदर्शन कर रहे आदिवासी समाज के लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शन किया। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के समीप बनाए गए फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर रविवार को फिर से आदिवासी समुदाय के लोग वहां जुटे। केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा के बैनर तले बहु बाजार स्थित बनस तालाब के पास से मार्च निकाला। आदिवासियों के मार्च को फ्लाईओवर तक पहुंचने से रोकने के लिए सड़क पर 3 जगह बैरिकेडिंग की गई थी। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव के नेतृत्व में निकले इस मार्च में शामिल लोगों ने तीनों जगह बैरिकेडिंग को उखाड़ दिया। फिर सभी सिरमटोली फ्लाईओवर तक पहुंचे। यहां एसडीओ और सिटी एसपी के साथ प्रदर्शनकारियों की वार्ता हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारी एक ही शर्त पर अड़े रहे कि सरकार को हर हाल में यहां से फ्लाईओवर का रैंप दोनों ही गेट से हटाना होगा। अधिकारियों ने कहा है कि सरकार से बात करने के बाद ही इस दिशा में कुछ कदम उठा सकते हैं। इधर प्रदर्शनकारियों के उग्र रूप को देखते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग के समीप खड़े थे। उग्र प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। पुलिसकर्मियों से राइफल छीनने की भी प्रदर्शनकारियों ने कोशिश की। आक्रोशित लोगों ने हथौड़े से साइड वॉल के कुछ हिस्से को तोड़ने की कोशिश की। बाद में सभी रैंप के ऊपर धरने पर बैठ गए। आदिवासी समाज के लोगों ने कहा है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सरहुल के दौरान सरकार के सभी मंत्रियों और विधायकों का विरोध किया जाएगा। सावधान, त्योहारों पर ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी, उपद्रवियों की खैर नहीं। हजारीबाग में मंगला जुलूस पर हुए पथराव के बाद चतरा में आगामी त्योहारों को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रामनवमी के दौरान चतरा में असामाजिक तत्व उपद्रव ना फैला सके, इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी हुई है। पुलिस की कोशिश है कि ईद के अलावा रामनवमी और सरहुल पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। डीसी रमेश घोलप और एसपी विकास पांडे के निर्देश पर अंचल अधिकारी अनिल कुमार और सदर थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक विपिन कुमार की संयुक्त टीम नगर परिषद कर्मियों के साथ शहर की निगरानी में जुट गई है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर प्रखंड प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के मेन रोड के साथ साथ रामनवमी जुलूस को लेकर निश्चित रूट का जायजा लिया। ड्रोन के माध्यम से संयुक्त टीम ने रूट में पड़ने वाले सभी घरों की छतों की तलाशी ली। साथ ही साथ घरों के आसपास संदिग्ध वस्तुओं को भी अविलंब हटाने का निर्देश ग्रामीणों को दिया गया। रूट में पड़ने वाले सभी धार्मिक स्थलों का भी निरीक्षण किया गया। मौके पर थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी ने सभी धार्मिक लोगों से आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की। अधिकारियों ने कहा है कि पर्व के दौरान शहर में चप्पे चप्पे पर दंडाधिकारी और जवान तैनात रहेंगे। बावजूद आम लोगों का सकारात्मक सहयोग प्रशासन को मिले, इसकी उम्मीद है। धनबाद में स्वास्थ्य सेवा की नई क्रांति, अंकुरम आईवीएफ सेंटर का भव्य उद्घाटन, मंत्री ने की बड़ी घोषणा। झारखंड के स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को धनबाद में अंकुरम आईवीएफ और फर्टिलिटी सेंटर का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आईवीएफ जैसी आधुनिक तकनीक जो अब तक केवल महानगरों या विदेशों में उपलब्ध थी, अब धनबाद जैसे शहर में भी पहुंच चुकी है। उन्होंने अंकुरम आईवीएफ के 70% से अधिक सफलता दर की सराहना करते हुए कहा है कि यह उन महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा जो मातृत्व का सुख पाने से वंचित थी। उन्होंने कहा है कि अब वे भी मातृत्व का लाभ सुख प्राप्त कर सकेंगी जिन्हें समाज ताने देता था। यह विज्ञान और तकनीक की बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर अंसारी ने इस अवसर पर आईवीएफ को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार आईवीएफ ट्रीटमेंट को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार भी मुक्त या कम लागत में इस सुविधा का लाभ उठा सके।
उन्होंने कहा कि मेरा संकल्प है कि IVF जैसी उन्नत तकनीक का लाभ केवल संपन्न वर्ग तक ही सीमित न रहे, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी मदद हो। हम इसे आयुष्मान योजना में शामिल कराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। सारंडा में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों द्वारा लगाए गए 2 ID बरामद, मौके पर किया गया नष्ट, सर्च जारी। चाईबासा पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के वनग्राम डीकू पोंगा और हथना बेरा के बीच जंगली पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए 2 ID बरामद किए। बम निरोधक दस्ते की मदद से दोनों ID को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। खुफिया सूचना के अनुसार प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोचू, अनल और असीम मंडल समेत कई नक्सली नेता अपने दस्ते के साथ सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों की योजना बना रहे हैं। सभी इसी जंगल में छिपे हुए हैं। इस खतरे को देखते हुए चाईबासा पुलिस, कोबरा 203 और 209 बटालियन, झारखंड जगुआर और CRPF की कई बटालियनों का एक संयुक्त अभियान दल बनाया गया है। यह दल छोटा नागरा और जराईकिला थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में लगातार अभियान चला रहा है। फिलहाल ID की बरामदगी के बाद वर्तमान में सर्च अभियान जारी है। सरायकेला में स्टील कंपनी में लगी भीषण आग, सूचना के 1 घंटे बाद पहुंची दमकल, कंपनी को लाखों का नुकसान, 2 घंटे बाद पाया काबू। झारखंड के सरायकेला खारसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में स्थित सत्यम स्टील कॉन्क्रीट कंपनी में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। कंपनी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरी कंपनी इसकी चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलने के 1 घंटे बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची। इससे पहले ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। आग की ऊंची लपटों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। दमकल विभाग की टीम ने 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। कंपनी में प्लास्टिक गलाने का काम होता है, जिसके कारण आग तेजी से फैली। इस हादसे में कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि दमकल की टीम देरी से पहुंचने के कारण नुकसान बढ़ा। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इस घटना ने कंपनी के सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। धनबाद में सीमेंट लदे ट्रक और ट्रेलर में टक्कर, गोविंदपुर टुंडी रोड पर हुई सीधी भिड़ंत, चालक की मौत, ग्रामीणों ने केबिन से निकाला। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के टुंडी मार्ग पर सुंदर पहाड़ी के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। सीमेंट से लदा ट्रक और एक ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर में ट्रक चालक की मौत हो गई। घटना तब हुई जब सिंदरी से टुंडी की ओर जा रहा सीमेंट लदा ट्रक सुंदर पहाड़ी के पास पहुंचा। उसी समय टुंडी से गोविंदपुर बाजार की ओर आ रहा ट्रेलर बेकाबू हो गया। दोनों वाहनों की जोरदार टक्कर में ट्रक चालक अपने केबिन में फंस गया। ट्रक में फंसे ड्राइवर को स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत के बाद केबिन से बाहर निकाला। उसे तुरंत SNMMCH अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। ट्रेलर का चालक और उपचालक इस हादसे में सुरक्षित रहे। गोविंदपुर थाने के ASI दिनेश प्रसाद मेहता मौके पर पहुंचे और जाम हटवाया। वार्ड सदस्य सुरेश साव और हीरालाल यादव ने घटना की जानकारी मीडिया को दी। नक्सली संगठन के नाम पर लेवी वसूली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 5 गिरफ्तार। पुलिस ने नक्सली संगठन के नाम पर लेवी वसूली करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सरायकेला SP मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश में गठित विशेष जांच दल SIT ने की। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में अविनाश हांसदा उर्फ जितेन हांसदा, धर्मेंद्र लागोरी उर्फ कलवा डॉन, सुभाष दौराई उर्फ समाधान, अविनाश कुमार सिंहदेव उर्फ अंशु सिंहदेव और राजकुमार जोंको शामिल हैं। सभी आरोपी पश्चिमी सिंहभूम जिले के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों से एक देसी कट्टा, एक गोली, 6 मोबाइल फोन, एक बाइक और एक सिम कार्ड बरामद किया है। इसके साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के नाम पर लेटर हेड पर्चा भी मिला है, जो इन अपराधियों की नक्सली गतिविधियों को दर्शाता है। SP मुकेश कुमार लुनायत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों का आपराधिक इतिहास है और वे पूर्व में हत्या, रंगदारी, मारपीट, आर्म्स एक्ट CLA एक्ट जैसे गंभीर मामले में जेल जा चुके हैं। गोमो रेलवे यार्ड में आग का तांडव, खड़ी बोगी में लगी आग, सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। धनबाद रेल मंडल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो सिल्क लाइन यार्ड में रविवार को भीषण आग लग गई। आगजनी से अफरा तफरी की स्थिति बनी। भीषण आगजनी में यार्ड में खड़ी ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह से जल गई। आनंद फान में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची, काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया जाता, एक बोगी पूरी तरह से जल चुकी थी। सूचना पाकर रेल अधिकारी मौके पर पहुंच जांच में जुट गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। रेल प्रशासन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। चीफ रेलवे यार्ड सत्यनारायण गोप के मुताबिक यार्ड में खड़ी एक कोच में आग लग गई। कोच के दोनों और अन्य कोच की रैक खड़ी थी।
आग इन कोचों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी, लेकिन रेलवे अधिकारी और कर्मियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। समय रहते जिस कोच में आग लगी थी उसके दोनों और खड़ी जो है रैक को हटा दिया गया था। साथ ही जिस कोच में आग लगी थी उसे काटकर रैक से अलग कर दिया गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग की इस घटना में कोच पूरी तरह से जल गई है। अवैध पत्थर खनन रोकने गई पुलिस टीम पर हमला, कोडरमा में ग्रामीणों ने किया पथराव, थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। झारखंड के कोडरमा में अवैध नीलम पत्थर खनन को रोकने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ढाब थाना प्रभारी रवि पंडित को गोरियाडी जंगल में अवैध खनन की सूचना मिली थी। वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। खनन माफियाओं को पुलिस की कार्रवाई की जानकारी मिल गई। उन्होंने रास्ते में ही पुलिस की गाड़ी को रोक लिया। इसके बाद पथराव शुरू कर दिया। सूचना के मुताबिक इस हमले में थाना प्रभारी समेत 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलते ही डोमचांच थाना के अंचल निरीक्षक विनोद आनंद रविवार सुबह ढाब थाना पहुंचे। उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। पुलिस अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। इधर गांव के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि सुरेश साव का कहना है कि शनिवार को थाना प्रभारी एक वारंटी वीरेंद्र टूटी को गिरफ्तार करने आए थे। इसके बाद वे 2-3 बार और हरिजन टोला आए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। इसी के विरोध में ग्रामीणों ने पथराव किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले के राजू, केशव महतो कमलेश और प्रदीप यादव भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रविवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर राज्य में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं, जनहित से जुड़े मुद्दों एवं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर प्रासंगिक विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव मौजूद थे। गुमला में गजराज का आतंक, 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। गुमला जिले में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को हाथियों ने 3 लोगों पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। रायडी थाना क्षेत्र के डेरांगडी गांव में 45 वर्षीय जेम्स कुजूर शनिवार को अम्बाकोना जंगल में महुआ चुनने गए थे। इसी दौरान एक जंगली हाथी से उनका सामना हो गया। हाथी ने उन पर हमला कर दिया और कुचलकर उनकी जान ले ली। रविवार को पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अल्बर्टेका प्रखंड में 2 ग्रामीणों पर उनके घर के आंगन में इधर हाथी ने हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने शोर मचाकर हाथी को भगाया, लेकिन 50 वर्षीय अरविंद सिंह राजावत गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को डुमरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई। वन विभाग ने हाथी के हमले में जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को तत्काल 10,000 रुपये की सहायता राशि दी है। आगे की कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3,90,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। रेंजर जगदीश राम ने ग्रामीणों से जंगल में ना जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हाथी अभी भी जंगल में घूम रहे हैं और अगर कोई उनके सामने आ गया तो वे हमला कर सकते हैं। वन विभाग जो माइक्रोफोन से अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क कर रहा है। हजारीबाग में रामनवमी और ईद को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। अधिकारियों ने रूट वेरिफिकेशन कर कई बिंदुओं पर दिए निर्देश। ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था का हाल जानने के लिए उपायुक्त नैन्सी सहाय, एसपी अरविंद कुमार सिंह और पदाधिकारियों ने रूट वेरिफिकेशन किया। इस दौरान जिले के सभी वरीय पदाधिकारी और थाना प्रभारी शामिल रहे। जिला प्रशासन ने रामनवमी जुलूस को लेकर रूट वेरिफिकेशन किया। इस दौरान जिले के सभी वरीय पदाधिकारी, थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में बल शामिल रहे। रूट वेरिफिकेशन पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुआ, जो इंद्रपुरी चौक, झंडा चौक होते हुए बड़ा अखाड़ा, जादू बाबू चौक, महावीर स्थल होते हुए गोवा टोली चौक तक किया गया। इस दौरान कई अन्य इलाकों में भी पदाधिकारी की गाड़ी दौड़ती नजर आई। आपको बता दें कि हजारीबाग में रामनवमी जुलूस लगभग 36 घंटे तक रहता है। 108 अखाड़े की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा के दौरान किसी तरह का विघ्न ना हो, इसे देखते हुए जिला प्रशासन की टीम सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी का जायजा लेने निकली। इस दौरान अधिकारियों ने झूले हुए बिजली तार, अर्धनिर्मित भवन, सड़कों की स्थिति समेत अन्य बिंदुओं की जानकारी ली। रांची, डाल्टनगंज और बोकारो का तापमान चढ़ा, चाईबासा और जमशेदपुर का पारा गिरा। झारखंड का मौसम लगातार बदल रहा है। रविवार को राजधानी रांची समेत कई जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कुछ जिलों के तापमान में वृद्धि भी हुई है।
रविवार की शाम को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि रांची का उच्चतम तापमान 0.9 डिग्री बढ़कर 34.3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। हालांकि न्यूनतम तापमान में 2.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान बोकारो थर्मल में रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ का उच्चतम पारा 39.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं रविवार को बोकारो, चतरा, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खुंटी, पाकुड़ और पलामू जिले का तापमान सामान्य से अधिक रहा। वहीं गोड्डा, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का उच्चतम तापमान सामान्य से कम रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद उच्चतम पारा 3 दिन में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा। हेमंत सरकार नगर निकायों में जल्द कर सकती है लोकपाल की नियुक्ति, वित्त विभाग ने की सिफारिश। झारखंड के नगर निकायों में लोकपाल बहाल करने की दिशा में राज्य सरकार कदम बढ़ा सकती है। झारखंड राज्य वित्त विभाग ने इसकी अनुशंसा की है। लोकपाल के नहीं होने से कई प्रकार की समस्याएं बढ़ रही है। वित्त विभाग ने कहा है कि झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप जल्द ही लोकपाल बहाल होने की कार्रवाई की जाए, जिससे लोग की शिकायतें दूर हो। झारखंड राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाएं पिछले दिनों विधानसभा में पेश की गई थी। उसके अनुसार झारखंड नगरपालिका एक्ट का पूरी तरह से पालन नहीं करने के कारण राज्य को बहुत तरह से नुकसान हो रहा है। आयोग ने सभी तरह की संपत्तियों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही है। ओबीसी मोर्चा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को मांग पत्र सौंपा। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण करने के बाद 42% ओबीसी को आरक्षण देने पर कांग्रेस के प्रति आभार व्यक्त किया। राजेश गुप्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन दलों ने ओबीसी के लिए स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय गठन करने की घोषणा की थी, उसे शीघ्र लागू करने, तेलंगाना राज्य की तर्ज पर झारखंड में भी जातीय सर्वेक्षण के बाद शहरी नगर निकाय चुनाव कराने की मांग की। मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, अभिलाष साहू, आरसी मेहता, सिद्धनाथ सिंह, डॉक्टर शिवानंद काशी आदि शामिल थे। हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस होगा खास, लाठी भांजती और तलवारबाजी करती नजर आएंगी बेटियां। इन दिनों हजारीबाग में रामनवमी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। हजारीबाग की रामनवमी कई मायनों में खास है। समाज का हर एक तबका रामनवमी पर्व में अपनी सहभागिता निभाता है। इसी कड़ी में रामनवमी को लेकर नई पीढ़ी को परंपरागत हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लाठी भांजने की परंपरा अब लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे थे, जिसे देखते हुए हजारीबाग के अर्स कन्या गुरुकुल में दिल्ली और हरियाणा से प्रशिक्षकों के द्वारा बेटियों को लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि बेटियां भी रामनवमी जुलूस में शामिल हो सके और करतब दिखा सके। हजारीबाग की रामनवमी को इंटरनेशनल रामनवमी कहा जाता है। इसका एकमात्र कारण है समाज का हर एक तबका रामनवमी में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। रामनवमी की परंपरा नई पीढ़ी तक जाए, इसे देखते हुए अर्स कन्या गुरुकुल में दिल्ली से आए प्रशिक्षक बेटियों को परंपरागत हथियार चलाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। बेटियां भी जमकर लाठी भांजना सीख रही हैं। इस दौरान बेटियां हाथों में लाठी लेकर करतब दिखा रही हैं। छात्राएं कहती हैं कि वो पुरुष से कम नहीं हैं, तभी तो हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रही हैं। बेटियां लाठी के साथ साथ तलवार चलाने का भी प्रशिक्षण ले रही हैं। बजट की राशि खर्च करने में पीछे और पीएल खाते में राशि जमा करने में आगे रही सरकार। वित्त वर्ष 2024-25 आज समाप्त हो जाएगा। झारखंड सरकार के विभिन्न कोषागारों से इस वित्त वर्ष में राशि निकासी का काम 29 मार्च को पूरा हो गया है। अब तक के आंकड़े के अनुसार इस वित्त वर्ष में राज्य सरकार बजट राशि के खर्च में बढ़ोतरी करने में सफल नहीं हो सकी। वित्त वर्ष 2023-24 में हुए लगभग 1.07 लाख करोड़ की तुलना में इस वित्त वर्ष में लगभग 1.12 लाख करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है। अंतिम आंकड़ा सरकारी कार्यालयों के खुलने के बाद मंगलवार बुधवार तक आएगा। लेकिन सरकार की लाख कोशिश और दिशा निर्देशों के बाद भी वर्तमान वित्त वर्ष में पीएल खाते में राशि जमा करने में सरकार पीछे नहीं रही। जानकारी के अनुसार वित्त विभाग के निर्देश पर ही केंद्रीय योजनाओं एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बची हुई राशि को आधिकारिक रूप से पीएल खाते में जमा करा दिया गया। हालांकि इसे राज्य सरकार के लिए मजबूरी भी कही जा सकती है। केंद्र से मिली राशि के खर्च नहीं होने पर वह लैप्स हो जाता है, इसलिए इसे निकालकर पीएल खाते में जमा कर दिया गया है। यह राशि लगभग 1600 करोड़ के आसपास बताई गई है। अब सरकार के लिए चुनौती है कि उस राशि को अगले कुछ महीनों में ही खर्च कर दिया जाए, अन्यथा FRBM के तहत पीएल खाते में जमा हुई राशि के कारण राज्य सरकार को ऋण लेने में कठिनाई होगी। इसके अलावा केंद्र से राशि नहीं मिलने का राग अपनाने वाली राज्य सरकार के लिए यह हास्यास्पद स्थिति भी है।
मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विरासत की जड़ों से जुड़ने का किया आह्वान। बाबूलाल मरांडी। रविवार को पूरे प्रदेश में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम जनता के साथ बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 120वां एपिसोड सुना। प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी रांची महानगर द्वारा मोरहाबादी के पाही बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में महानगर भाजपा अध्यक्ष वरुण साहू सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तागण शामिल हुए। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लोगों को भारतीय नववर्ष एवं ईद और सरहुल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि भारत प्राचीन और गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत से परिपूर्ण देश है। कहा है कि नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम में भारत की परंपरा, संस्कृति, विरासत, योग, आयुर्वेद की चर्चा सभी एपिसोड में प्राय रहती है। कहा है कि मन की बात में आज फूलों की यात्रा जैसे विषय में महुआ की चर्चा काफी प्रेरक है। हजारीबाग के शहरी क्षेत्र में घुस आए 1 दर्जन हाथी, रिहायशी इलाकों में बना भय का माहौल। हजारीबाग जिले में हाथियों का आतंक कोई नई बात नहीं है। कई बार हाथी रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं। इस बार शहर के बीचों बीच 10 से अधिक हाथियों का समूह उत्पात मचा रहा है। हाथियों का समूह डेमोटाड़ रांची हजारीबाग मार्ग स्थित राइस रिसर्च सेंटर के जंगली क्षेत्र में प्रवेश कर गया है, जिसका एक छोर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण आत्मा से मिलता है। अब स्थानीय लोगों को यह भय है कि इस क्षेत्र के चारदीवारी के अंदर अगर हाथी प्रवेश कर गया तो वह जनसंख्या बहुल क्षेत्र है, जहां बड़ी घटना भी घट सकती है। हाथियों के झुंड में 2 छोटे हाथी हैं और 8 से अधिक बड़े हाथी बताए जा रहे हैं। हाथी डेमोटाड़ के रास्ते होते हुए राइस रिसर्च सेंटर के जंगली क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। यह क्षेत्र में पहले भी हाथी का उत्पात देखने को मिला है। स्थानीय बताते हैं कि शनिवार देर रात को हाथियों का समूह राइस रिसर्च सेंटर के आसपास देखा गया था। उनकी आवाज़ से यह पता चला कि संख्या अधिक है। रात में भय के कारण ग्रामीण घर से बाहर नहीं निकले। रविवार सुबह जब घर से बाहर निकले तो पता चला कि 10 से अधिक हाथी क्षेत्र में घुस आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि राइस रिसर्च सेंटर के पिछला हिस्सा प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण से मिलता है। इसके आसपास 2 स्कूल भी हैं। रविवार होने के कारण स्कूल बंद हैं। अगर हाथी चारदीवारी तोड़कर आत्मा के परिसर में प्रवेश कर जाएंगे तो भारी फजीहत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वह जनसंख्या वाला क्षेत्र है। हाथियों ने चारदीवारी तोड़ने का प्रयास भी किया है। क्षेत्र में जब हाथी होने की जानकारी मिली तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हाथी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने हाथी होने की सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग के कर्मी हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि हाथी के आसपास नहीं भटके, साथ ही सेल्फी लेने की कोशिश ना करें। वन विभाग कर्मी ने कहा है कि अगर हाथी एक बार बिदक गया तो भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फरीदाबाद पुलिस ने झारखंड से पकड़ा ड्रग्स सप्लायर। अफीम की खेती करता है। 1 किलो स्मैक मिलने का मामला, 2 पहले गिरफ्तार। फरीदाबाद पुलिस ने नशा तस्करी के मामले में झारखंड से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्मैक का मुख्य सप्लायर है। इससे पहले पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ करने के बाद तीसरे आरोपी का नाम सामने आया। जानकारी के अनुसार अपराध शाखा सेक्टर 48 की टीम ने आरोपी उपेंद्र को हजारीबाग के चोरदाहा से पकड़ा है। यह मामला 14 नवंबर 2024 को सामने आया था। पुलिस ने सेक्टर 56 से साकिब अली को 1 किलो स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। साकिब ने पूछताछ में बताया है कि उसे यह स्मैक बरेली के दिलसाद से मिली थी। दिलसाद की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि स्मैक का मुख्य सप्लायर झारखंड का उपेंद्र है। पूछताछ में उपेंद्र ने खुलासा किया है कि वह अफीम की खेती करता है, इससे स्मैक बनाकर बेचता है। पुलिस ने आरोपी से स्मैक बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। झारखंड सचिवालय सेवा संघ की 4 को आमसभा, बनेगी आंदोलन की रणनीति। झारखंड सचिवालय सेवा संघ की कार्यकारिणी की बैठक रविवार को नेपाल हाउस में संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संघ के सदस्यों के हितों पर सरकार द्वारा किए जा रहे कुठारघात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। बैठक में विशेष रूप से वित्त विभाग द्वारा नियम विरुद्ध लिए गए निर्णयों पर चर्चा की गई। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के अनुसार वित्त विभाग ने सेवा के सदस्यों को मिलने वाले बंचिंग लाभ को समाप्त करने और कटौती का प्रस्ताव पारित किया है। इस पर संघ के सदस्यों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया। इसके अलावा वित्त सचिव द्वारा कैबिनेट से पारित मोबाइल एवं रिचार्ज सुविधा को रोकने का पत्र जारी किए जाने को पूरी तरह से नियम विरुद्ध बताया गया। सेवा के सदस्यों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार बताया गया। संघ ने रिक्त पदों पर प्रोन्नति, संकल्प संख्या 3286 का लाभ तथा नए पदों के सृजन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभागों के ढुलमुल रवैये की कड़ी आलोचना की। इन सभी
अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करने का निर्णय बैठक में लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि इन मुद्दों पर व्यापक रणनीति तैयार करने के लिए आगामी 4 मई को झारखंड सचिवालय सेवा की आम सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें भविष्य की कार्य योजना पर निर्णय लिया जाएगा। यूपी के वांटेड के एनकाउंटर पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पुलिस से पूछे सवाल, पूछा कौन दे रहा था अपराधी को संरक्षण। यूपी के मुख्तार अंसारी गिरोह के कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया के एनकाउंटर को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर पुलिस से सवाल पूछा है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस से पूछा है कि वह बताए कि मुख्तार अंसारी गिरोह के कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया का जमशेदपुर में संरक्षक कौन था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और झारखंड पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान मुठभेड़ में अनुज कनौजिया को मार गिराया गया। इसी का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि मिली जानकारी के अनुसार अनुज पिछले कई महीनों से जमशेदपुर के एक इलाके में छिपकर बड़ी वारदातों को अंजाम देने की तैयारी में था। ऐसे में जमशेदपुर पुलिस को बताना चाहिए कि अनुज को शरण देने वाले लोग कौन थे, जमशेदपुर में उनकी मदद करने वाले लोग कौन थे, क्या जमशेदपुर में संगठित अपराध को बढ़ावा देने वाला कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। चैत्र नवरात्र की धूम, पाकुड़ में निकली कलश यात्रा, मंदिरों में शैलपुत्री की पूजा, रामनवमी पर अखाड़े की तैयारी शुरू। पाकुड़ जिले में चैत्र नवरात्रि का उत्साह चरम पर है। रविवार को जिले भर के दुर्गा मंदिरों में कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की पूजा का आगाज हुआ। पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की। शहर के ठाकुरबाड़ी मंदिर सहित अन्य दुर्गा मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। हिंदू नववर्ष के अवसर पर लोगों ने नए परिधान पहने और विक्रम संवत 2082 की एक दूसरे को बधाई दी। हिरनपुर प्रखंड के मवेशी हाट के पास रामनवमी मेले की तैयारियां चल रही है। यहां चैती दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन मेला स्थल से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। त्योहारों पर पलामू में सुरक्षा कड़ी, ड्रोन से हो रही घरों की छतों और रास्तों की निगरानी, पुलिस बल तैनात किया गया। पलामू में हिंदू नववर्ष, ईद और सरहुल और रामनवमी के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। एसपी रेशमा रमेशन सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। संवेदनशील इलाके में विशेष चौकसी बरती जा रही है। अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जुलूस मार्गों और प्रमुख चौराहों पर सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। ड्रोन कैमरों से जुलूस मार्ग पर स्थित घरों की छतों और गलियों की स्कैनिंग की जा रही है। छतों पर ईंट, पत्थर या शीशे की बोतलें रखने की अनुमति नहीं है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ईद को लेकर शहर थाना पुलिस ने मस्जिदों की व्यवस्था का जायजा लिया है। नमाज के समय मस्जिदों के पास पुलिस बल तैनात रहेगा। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवव्रत पोदार ने बताया कि नमाजियों के बैठने की व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। एसपी ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि वे भ्रामक सूचनाओं की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। गोड्डा में हाई मास्ट लाइट के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप, विभाग ने दिए जांच के आदेश। गोड्डा नगर परिषद में क्रय किए जाने वाले 48 हाई मास्ट लाइट के टेंडर में भारी अनियमितता के आरोप लगे हैं। लिखित रूप से सौरभ परासर द्वारा की गई शिकायत के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। गोड्डा डीसी को पूरे मामले की जांच कराकर विभाग को प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है। सौरभ पराशर ने विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को एक पत्र लिखकर हाई मास्ट लाइट के टेंडर में हुई गड़बड़ी की शिकायत की थी। उसमें कहा गया है कि हाई मास्ट जो है लगाने के लिए किसी संवेदक को कार्यादेश दिया गया है, लेकिन इस कार्यादेश को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है। इतना ही नहीं, इस संबंध में गोड्डा डीसी से भी उन्होंने शिकायत की थी। शिकायत के बाद हाई मास्ट जो है लगाने का काम तेज कर दिया गया है। इसका उद्देश्य वर्तमान वित्त वर्ष में राशि की निकासी कर लेना है। अडानी पर राहुल गांधी के स्टैंड से कांग्रेस 1 इंच भी पीछे नहीं, बोले प्रभारी के राजू। रांची में रविवार को मंथन कार्यक्रम के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा, गौतम अडानी पर राहुल गांधी का जो भी स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी इससे 1 इंच भी पीछे नहीं है। इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है। उन्होंने जेएमएम का नाम लिए बिना कहा, हमारे साथ गठबंधन में जो पार्टियां हैं उनके स्टैंड में भी कोई अंतर नहीं है। उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी की लड़ाई इस बात पर है कि अडानी की कंपनी को गलत तरीके और प्रक्रिया से एयरपोर्ट, खदानी और जमीन दी गई। कांग्रेस इसके खिलाफ आगे भी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा, अडानी ने गलत तरीके से मार्केट को प्रभावित करके कमाई की। राहुल गांधी इसका विरोध
कर रहे हैं। गौरतलब है कि गौतम अडानी ने एक दिन पहले ही 28 मार्च को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। सोरेन के साथ अडानी की लगभग 2 घंटे तक बातचीत हुई। उसके बाद सीएम कार्यालय की ओर से आधिकारिक तौर पर दोनों की एक तस्वीर जारी की गई। साथ ही कहा गया कि यह मुलाकात झारखंड में निवेश और अन्य विषयों पर चर्चा के लिए हुई थी। हालांकि दोनों के बीच किन विषयों और किन गंभीर बातों पर बातचीत हुई, इसकी सटीक जानकारी मीडिया को अभी तक नहीं मिल पाई है। इस मुलाकात को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। ऐसे में के राजू के इस बयान से सियासी गलियारों में दूरगामी परिणाम निकलेंगे, इसमें संदेह नहीं। सरायकेला में रेलवे ट्रैक पर महिला का शव बरामद, पुलिस ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका। सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में यसपुर फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर एक महिला का शव मिला है। शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्या करने के बाद शव को यहां फेंका गया होगा। महिला के गर्दन, दोनों हाथ और नाजुक अंगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। रविवार सुबह इस घटना की जानकारी मिलने पर गम्हरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने कहा है कि शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टिया ऐसा लग रहा है कि महिला की हत्या कहीं और की गई होगी और शव को रेलवे ट्रैक पर इस तरह रखा गया है कि यह हादसा लगे। फिलहाल पुलिस इस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।